नाज़रीन, डॉक्टर शाहीना खोसा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जलसा गाह में पहुंच चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं, कुछ इस मरतबा भी कुछ चीज़ नज़र आएगी या फिर सिर्फ जलसा होगा और जलसे के बाद इख्तिताम होगा। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से अभी कोई नहीं पहुंचा, आप सबसे पहले पहुंच गई हम हैं। कल से निकले हुए ना। एक्चुअली मैं और फरात इकट्ठे थे जब हम लोग फंस गए थे हाफजाबाद और गुजरांवाला में ना। मतलब आगे गुजरात से रास्ता बंद था पूरे, कोई ना जीटी रोड खुली थी, ना कोई साइडवेज खुले थे, ना मोटरवे खुली थी। इतने खौफजदा लोग हैं ये। तो दो खवातीन रुल रही थी। अच्छा, वापसी हमने लाहौर जाने का इरादा किया, अगले दिन लाहौर का जलसा था, आपको याद है। तो फिर लाहौर गुजरांवाला से फिर बंद। फिर एक रात हमने हाफजाबाद में स्टे किया, एक रात गुजरांवाला में स्टे किया। लेकिन फिर भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, दिल चाह रहा था डी चौक में पहुंचे, हम भी अपने जो लोग जद्दोजहद कर रहे थे, जो अपना फेस कर रहे थे सारी फस्तायत को, तो हम उनके साथ होते। लेकिन फिर हमने कहा जब अल्लाह ने हमें जहाँ रखा है तो अल्लाह की मर्जी, हम तो निकले हुए अल्लाह की राह में ना, तो हमारा तो जहाँ कबूल होगा इंशाल्लाह। तो मैं तो इसको जहाज समझ के, इबादत समझ के निकलती हूँ। मेरी तो सियासत नहीं है, क्योंकि इसको आप जब जहाज समझते हो तो फिर यही इबादत हो जाती है। इमरान खान जो है वो खवातीन के हवाले से बड़ा ज़्यादा अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा राजा, खतीजा शाह, वही खवातीन लीडरशिप आ गई है। तो आप क्या समझते हैं कि खवातीन का किरदार जो है वो कितना अहम है? देखिए, खान साहब का तो बड़ा कमाल है कि वो उसने मुझ जैसी मिडिल क्लास, जो एक प्रोफेशनल लेडी, मैं गायनेकोलॉजिस्ट ना, मेरा अपना एक हॉस्पिटल है, और वहां से आपको उसने कहा, एक विजन दिया कि सब लोग अल्लाह की राह में निकलो, अपने मुल्क के लिए निकलो। तो ये विजन उसने दिया और किसी पार्टी ने नहीं दिया। उसमें बड़े रिवायती लोग हैं। तो उसने मुझे रिजर्व सीट भी दी, मुझे टिकट भी दिया था पीपी का। तो मतलब उसने खवातीन को बहुत आगे करने की कोशिश की है, और अब हम खवातीन पर है कि हम कैसे आगे बढ़ के लेती हैं। तो उन्होंने देखा है कि खवातीन डट के खड़ी हो जाती हैं। जो मर्द लीडर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, पार्टियां छोड़ देते हैं। आपके अपने शहर के उस्मान बुज़दार, जिनको MPA बनाया, वो छोड़कर चले गए, ये क्या वजह है? अच्छा, पता है क्या, ये हमारा ओवरऑल एक कैरेक्टर है, सिर्फ उसमें मर्द और औरत की शायद बात नहीं है। तो चूंकि खवातीन ज्यादा सामने नजर आती है ना, तो वो चंद भी हो तो वो नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है इस तरह खवातीन खड़े होने का। लेकिन मेरा ख्याल है मर्द भी बहुत डटे रहे हैं और बहुत नहीं भी खड़े रहे। आपको पता है, जब मुझे इन्होंने पकड़ा था तो मुझे इन्होंने कहा था तुम्हारी बहू और बेटी को उठा लेंगे, और मुझे इन्होंने अरेस्ट किया। मेरा हस्बैंड ग्रेड 21 का ऑफिसर, उसको उन्होंने हथकड़ियां लगा के, वो तो पॉलिटिकल भी नहीं था। तो इतनी फस्तायत इन्होंने हमारे साथ की, और मेरा हॉस्पिटल बंद था, उसको बड़ा बंद किया, मुझे फाइनेंशियल बड़ा नुकसान दिया। तो अभी भी मेरा मेडिकल स्टोर जो हॉस्पिटल के अंदर है वो बंद है। तो मतलब उनकी फस्तायत। लेकिन आप यकीन करें, मुझे जरा सा भी गम या परेशानी नहीं है। हाँ, मेरे मरीज तंग होते हैं, गरीब लोग वहाँ पहली हेल्थ। जब आपको गिरफ्तार किया गया तो वो कौन सा ऐसा लम्हा या कौन सा ऐसा वक्त था जो आपके ऊपर बड़ा मुश्किल गुजरा, जिसपे आप जो है वो परेशान हो गई? वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था जब उन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि हम तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बहू का नाम डाल रहे हैं 9 मई के वाकयात में, और हम उसको अरेस्ट करने वाले हैं। तो हम तो बलोच लोग हैं, हम लोग, मतलब मुझे खुद बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी पॉलिटिक्स में आने की। बहुत पर्दादार फैमिलियाँ हमारी, तो वो फैमिली है जिसमें कहते हैं औरतों का नाम भी कोई मर्द ना ले। तो उधर आपकी बेटी और उसको, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा। पैगाम किसने दिया था? कोई पुलिस एहलकार थे, सादा कपड़ों नहीं, आपको पता है वो किधर से पैगाम आता है, आप सब लोगों को पता है। हाँ, पैगाम देने वाले को, मतलब हमारी खुफिया अदारे, उधर से पैगाम आया था। तो जब ये बात आई तो मैं फिर भी एक लम्हे के लिए ना, जैसे खान कहता है कि अल्लाह पे तवक्कल कर लो, तो मैंने अल्लाह पे तवक्कल कर लिया था कि अच्छा फिर उठाते हैं तो इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। लेकिन मेरे मियाँ ने कहा कि अगर मेरी बहू और बेटी को उठाया गया ना तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। तो उस वक्त जो है ना, फिर मुझे कहा गया कि आप वीडियो करें, आप कहें 9 मई खान ने मुझे कहा करने के लिए, और मैं पार्टी को छोड़ रही हूँ। मैंने कहा ये तो मैंने अपने मियाँ से कहा फिर मुझे गोली मार दो, मैं ये नहीं कह सकती। फिर मेरे मियाँ ने कहा सिर्फ इतना कह दो कि कुछ अर्से के लिए सियासत नहीं करूंगी। तो मैंने क्या किया कुछ अर्से के लिए। फिर अगले दिन मैंने अपने मियाँ से कहा 24 घंटे हो गया, मेरा कुछ अर्सा खत्म हो गया। मैं अगले दिन से फिर पॉलिटिक्स में थी, और फिर इसके बाद उन्होंने फिर मेरे साथ बहुत किया। उन्होंने कहा आपने आपको उन्होंने अरेस्ट रखा? मुझे तो उन्होंने सिर्फ एक दिन 24 घंटे अरेस्ट रखा, क्योंकि मेरा उनको पता लग गया था। मैं जब मुझे अरेस्ट कर रहे थे ना, मैंने कहा मुझे जान से भी मार दो ना, तो मैं तो खान को नहीं छोड़ूंगी। फिर उन्होंने कहा इसको तो छोड़ो ना। फिर उन्होंने मेरे मियाँ को पकड़ लिया। पहले दिन उन्होंने एक AC वाले कमरे में रखा मुझे और मेरे मियाँ को। अगले दिन मुझे रिलीज कर दिया और मेरे मियाँ को ऐसी जगह लेके जहाँ लाइट भी नहीं थी। कितने दिन आपके मियाँ? मेरे मियाँ तो बहुत दिन अरेस्ट रहा। कितने दिन? हाँ, 4-5 दिन रहा। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वो जल्दी से इस बात पर आ गए कि तुम्हारी बेटी और बहू को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि ये इसका ब्रेक पॉइंट होगा।
तो वो ब्रेक पॉइंट मेरा तब बना जब मेरा मियाँ भी हिम्मत हार गया ना, तो उसने कहा अगर मेरी बेटी और बहू को पकड़ा गया ना फिर मैं खुद को गोली मार लूंगा। तो ये वो बातें हैं जो मैं हर एक को भी नहीं बताती, बट दिल में बड़े दुख है इस बात के कि मेरा कसूर क्या था। एक सिर्फ मिडिल क्लास पढ़ी लिखी खातून अगर पॉलिटिक्स में आ गई, अच्छा 70 साल हमारा क्या रोना था कि हमारे अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते, हमारी आम पाकिस्तानी नहीं आता, हमारी खवातीन नहीं आती, हमारी मिडिल क्लास नहीं आती। तो जब आपकी मिडिल क्लास, जब आपकी पढ़ी लिखी खवातीन आ रही है तो आपको किस तरह से रास्ता रोक रहे हैं। अब मुझे देखकर कितने लोग डिस्करेज हुए होंगे। पीजी खान में अगर कोई पर्दादार खवातीन, मिडिल क्लास खवातीन पॉलिटिक्स में आना चाहेंगी तो उन्होंने मेरा हशर देख लिया ना, अब वो हिम्मत करेंगे आने की। तो जो लोग ये कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि हम क्या समझे कि तुम्हें पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है। ठीक है, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, हमें अपने अदारों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन आपको हमसे कितनी मोहब्बत है ये आप भी तो साबित करते ना, आपने तो साबित नहीं किया ना। देखिए एक सवाल है, इमरान खान क्यों? हाँ शहबाज शरीफ भी तो हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हाँ, हैं, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इमरान खान इसलिए कि वो जो कहता है वो करता है, उन्होंने जो कहा उन्होंने नहीं किया। बड़े अच्छे मंशूर हैं उनकी पार्टियों के, बड़ी बातें की उन्होंने, कोई उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं, कुछ उन्होंने कहा वो प्रैक्टिकली खुद किया। देखें अपने लोगों को भाषण देना बड़ा अच्छा होता है। इमरान खान की परफॉर्मेंस बताएंगे? हाँ, उसकी परफॉर्मेंस ये है कि उसने मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को वो आगे लाया, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसने एक ऐसा विजन दिया कि हमारे मुल्क को आज़ादी की जरूरत है। यकीन करें हमें ये बात समझ नहीं आती थी, आज से 2-3 साल पहले हमें ये समझ नहीं आई थी। और मैं समझती हूँ खान की हुकूमत का गिराया जाना, रिजीम चेंज, और खान ने जो अपनी केपी की और पंजाब की गवर्नमेंट गिराई, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। उससे ना बड़े लोग पहचाने गए। अच्छा, आपके इदारे भी पहचाने गए, आपके पॉलिटिशियन भी पहचाने गए, आपकी इवन पार्टी के अंदर लोग पहचाने गए। ठीक है, अब खान जब बाहर आएगा ना तो खान को एक प्योर वर्ल्ड मिलेगी जहां वो खुद भी अपनी सोचों को प्योर कर चुका होगा। अच्छा, उसको 3.5 साल जेल में मिल गया, 4 बार उसने कुरान पढ़ लिया। ठीक है, उसने अपना मतलब मैं समझती हूँ, कोई और समझे ना समझे, मुझे लगता है वो अल्लाह का वली बन चुका है, जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है ना अपनी कौम के लिए। तो उसका जाती तो कोई काम नहीं, हमें पता लग गया। वजीर आजम तो अभी बनता है, वो अभी बना है, उसको बनता है वो, तो वजीर आजम बनना होता तो बन चुका होता, लेकिन वो एक बड़ी कॉज के लिए खड़ा है ना, तो इसलिए वो अब अल्लाह का वली बन चुका है। इंशाल्लाह अब अल्लाह उसको रास्ते भी दिखाएगा। और आपका क्या नाम है बेटा? शाकिर। मैं ना बहुत कोई मजहबी बंदा नहीं हूँ, लेकिन ना मुझे लगता है मैं ना बड़ी नेक नियति के साथ जब निकलती हूँ ना, फिर जब मैं अल्लाह से मशवरा मांगती हूँ ना तो अल्लाह मुझे इशारा देता है। अब यकीन करो, जिस दिन जब मुझे ये थ्रेट हो रहे थे ना कि आप वीडियो करें, तब मैंने ना अल्लाह से बड़ी दुआ करके मैं सोई थी। मैंने एक रात में 2 ख्वाब देखे थे, इतने वो अजीम ख्वाब थे ना। मैंने एक ख्वाब खान साहब को भी सुनाया था, खान साहब से मेरी वो लगाव थी अरेस्ट से 1 महीना पहले, तो मैंने ख्वाब उनको सुनाया था। वो ख्वाब जो था ना वो ऐसा है कि अगर मैं किसी को सुनाऊं ना तो उनके रोंगटे खड़े हो जाए। मेरे अपने जब याद करती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मुझे लगता है कि मुझे तो अल्लाह ने इशारा दिया। क्या आप वो ख्वाब शेयर करना चाहेंगे या उसको नहीं, बाद में रखना चाहते हैं? मैं अभी उसको शेयर नहीं करना चाहती। खान को तो मैंने सुनाया हुआ है। तो खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ना अपने एक्सप्रेशन उन्होंने ज्यादा नहीं दिए, उन्होंने मुझे यूं करके देखा है बस ना, तो थोड़ी हैरत थी उनकी आंखों में ना कि अच्छा तूने इतनी बड़ी बातें देख ली हैं। तो आपने कोई पैगाम दिया गया इमरान खान के लिए? पैगाम था वो आपने पैगाम इमरान खान को दिया? मैंने पूरा एक लफ्ज उनको बताया उस ख्वाब का, और खान साहब ने सुना। और मुझे नहीं पता खान साहब ने उस पर कितना बिलीव होगा, मैं अपने ख्वाबों पर बहुत बिलीव करती हूँ। तो जब मैं दुआ करके सोती हूँ, जो अल्लाह मुझे इशारा देता है ना, वो बिल्कुल मुझे अच्छी इशारा होता है। एक दफा मैंने देखा था जब 2014 में ना, जब धरने थे, याद है आपको? तो तब मैंने सोचा था छोड़ो मैं नहीं जाती ना, तो तब मैंने ख्वाब में देखा इमरान खान की मदर आई थी मेरे ख्वाब में ना, शौकत खानम। तो तब मुझे पता नहीं था इमरान खान इकलौता है ना, मुझे पता नहीं था। तो ख्वाब में मुझे उस खातून ने कहा कि मैंने अपना इकलौता बेटा अपनी कौम के लिए दे दिया है, और तुम जो है ना तुम लोग कौम उसके लिए नहीं निकलते हो। यकीन करें, उसी दिन निकल आई थी। 14-15 दिन वहाँ बैठी रही। फिर मैंने ये सोचा कि मैं जाके अपना हॉस्पिटल चलाती हूँ, तो उधर से उन दिनों में मैंने जो अर्निंग की थी वो सारी मैं वहाँ जो नौजवान थे ना जिनका किराया नहीं होता था और जो धरने में आना चाहते थे, वो मैं उनको किराया देती थी, उनको भेजती थी। तो मैं जैसे अपनी जगह मैंने 30 बंदे भेज दिए। तो इस तरह करके मैंने हमेशा, कभी मैंने नहीं चाहा मुझे क्रोधा मिले, तो खान साहब की मेहरबानी है मुझे एमपीए बना दिया था, बट एमपीए बनना मेरा कोई ख्वाब नहीं है। फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, क्या समझती हैं कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, या आप क्या देख रही हैं कब तक रिहाई हो सकती है? एक तो शाकिर, मैंने जो ख्वाब देखा ना उसके मुताबिक तो 100% खान की रिहाई है, जो ख्वाब था। हाँ, कब तक ये मुझे नहीं पता। देखें,
और कौमों की जिंदगी में ना 8, 10, 20, 25, 30 साल कुछ भी नहीं होते। अगर खान आ भी जाता है ना तो 10-15 साल लगेंगे हमारे मुल्क को उठने में। वो भी हम पूरी कौम जब पूरी नेक नियति के साथ खान का साथ देंगे। मिसाल के तौर पे खान कहता है हम लोग चाय नहीं पीते ताकि हमारा ज़र मुबादा बाहर ना जाए, हम सब मिलकर चाय नहीं पियेंगे एक साथ, हमें पता है खान भी नहीं पी रहा होगा। ये देखे ना ये फर्क। लेकिन अगर यही मैसेज ये लोग देते तो नवाज शरीफ लोग तो खुद बैठे चाय पार्टियां कर रहे होते और कौम को कहते चाय ना पियो। ये फर्क है हमारे लीडर में और उन लोगों में ना। लेकिन खान फिर जो हमें कहेगा हम करेंगे। दूसरी बात मैं ना कौम को पैगाम देना चाहती हूँ कि हम कभी भी ये ना सोचें कि मुल्क ऐसे बदल जाएगा या सिर्फ खान के आने से बदल जाएगा, जब तक हम भी अपने आप को नहीं बदलेंगे। अभी वो शहबाज गिल साहब कह रहे थे कि 95% कौम करप्ट है, तो हम अपनी करप्शन भी तो ठीक करें ना। अगर हमें लगता है पॉलिटिशियन करप्ट है, अगर हमें लगता है हमारे लीडर करप्ट हैं, जो गलतियां हमें अपने लीडरों में नजर आती हैं खुद भी तो ठीक करें ना। कि जब हम रियासत मदीना के दाई हैं, आप देखें ना खान इतना बड़ा एक मैसेज देता है, तो रियासत मदीना में क्या होता है, सबसे पहले किरदार साजी हुई थी, फिर एक दूसरे से मोहब्बत और खैर खाही थी। तो हम ये एक रिश्ता बनाए खैर खाही मोहब्बत का, इवन इसको पॉलिटिकल व्यूज से हटकर हम सोचें। बहुत बड़ी एक सोच लेकर जब हम खड़े होंगे ना तो इंशाल्लाह लीडर इमरान होगा। लीडर मैं आपको बता दूं इस वक्त हमारे पास कोई नहीं है लीडर। खान दोबारा वज़ीर आज़म बनते नजर आ रहे हैं आप? बिल्कुल नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने वो ख्वाब देखा ना, तो मैं कभी सुनाऊंगी, मीडिया को सुनाऊंगी मैं वो ख्वाब ना। तो वो तो ऐसे है जैसे माउंट एवरेस्ट पे खान खड़ा हुआ है और बाकी कौम जो है ना वो कहीं तह समंदर में पड़ी। अगर आप अभी सुना दें तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, कल को आपका ख्वाब जो है वो शायद टाइम गुजरने के बाद अहमियत ना रखता। मैं आपको सुना पता है उसके अपना बड़े कुछ लोगों को तकलीफ ना हो जाए, मसला ये है। फिर वो अगर तो कोई मजहबी मामला है फिर नहीं, मजहबी मामला भी ऐसा सच नहीं है। देखो मैंने देखा है ना तो मुझे उस पर कोई वो नहीं है, मुझे खुशी है कि अल्लाह ने वो मुझे दिखाया ख्वाब ना। तो मैं कभी बताऊंगी, चलो आप भी इधर ही हो ना। हाँ, तो अगर मैंने माइंड बना लिया तो फिर मैं आपको बुला लूंगी कि मैं अपना ख्वाब सुनाना चाहता हूँ। जी, इन्होंने ख्वाब देखा है और इस ख्वाब के मुताबिक इमरान खान जो है वो रिहा होंगे, इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे और इनके ऊपर जो जुल्म सितम हुआ वो इन्होंने बड़ी तफसील से बताया। और इनका ये कहना है कि वो नज़रियाती तौर पर इमरान खान के साथ खड़ी हैं। इमरान खान जो हैं वो इस कौम के निजात दहिंदा हैं और आज ये यहाँ पर सबसे पहले पहुँची हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 खवातीन यहाँ पर जो है वो इस पंडाल के अंदर मौजूद हैं और इन 2 खवातीन में मैडम शाहीना जो है वो हैं और साबिक MP हैं। तो दोबारा इनसे मुलाकात होगी तो फिर इनसे इनके ख्वाब के बारे में भी पूछेंगे। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।